प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन नक्षत्रों के रहस्य की आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, उसके बाद राशियों का आगमन हुआ, लेकिन कलिकाल में ईश्वर की इच्छा से नक्षत्रों का ज्ञान लुप्त हो गया है। इस कारण नक्षत्रों का ज्ञान जानना कठिन हो चुका है। नक्षत्र का अर्थ नक्श मतलब नक्शा और तरह का मतलब तारा, यानी कि तारों का नक्शा। इन तारों के नक्शे से ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। आकाश में तारों के एक समूह को नक्षत्र कहते हैं और 27 प्रकार के तारा समूह को 27 नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों ने सौरमंडल को 360 डिग्री से घेरा हुआ है और इसे 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। राशि की 30 डिग्री इन 2.25 नक्षत्रों में विभाजित होती है। इस प्रकार एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट मिलता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में गोचर करता है और राशि में चंद्रमा 2.25 दिन गोचर करता है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है। जन्म समय पर सौरमंडल में चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र चरण में गोचर कर रहा होगा, वही जन्म राशि और जन्म नक्षत्र चरण जातक का माना जाएगा। जन्म नक्षत्र में जो नामाक्षर आएगा उसी के अनुसार जातक का नाम रखा जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से जातक की अंतरात्मा जन्म नक्षत्र से जुड़ चुकी होती है। जन्म नक्षत्र और राशि का जो गुण, धर्म, कर्म और स्वभाव होगा, वो सब इस नक्षत्र से जुड़े जातक के स्वभाव में भी पाया जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से जातक का पहला संस्कार नामकरण संस्कार होगा। इसके बाद जीवन पर्यंत जितने भी संस्कार होंगे वो सब जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से ही होंगे, क्योंकि जन्मा जातक अपने जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के द्वारा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। हर इष्ट कार्य या पितृ कार्य करते समय जन्म नक्षत्र नामाक्षर का ही नाम लिया जाता है। जन्मे जातक के जीवन की शुरुआत भी जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा से शुरू होती है, यानी कि चंद्रमा जिस ग्रह के जन्म नक्षत्र में बैठा होता है उसी ग्रह की महादशा चलती है। नक्षत्र ही एक तरह से जातक के जीवन को चलाते हैं। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है और बाकी के नक्षत्रों में सभी ग्रह विराजमान होते हैं। इस प्रकार जीवन में आगे चलकर ज्योतिषी द्वारा इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर नवग्रह का फलादेश जाना जाता है। जातक की राशि ऊर्जा पाती है अपने जन्म नक्षत्र से और जन्म नक्षत्र अपने नक्षत्र के देवता से ऊर्जा पाता है। इस प्रकार हर जातक ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। ग्रह नक्षत्र सिर्फ जन्म, विवाह या अन्य कार्यों के लिए नहीं देखे जाते हैं, बल्कि इन्हें ज्ञान के उच्च स्तर पर भी देखा जाता है। आत्म उत्थान के लिए नक्षत्रों का रहस्य जानना आवश्यक है। नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पदार्थों पर पड़ता है। किसी स्थान विशेषता के कारण मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं में उस स्थान पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार होता है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह नक्षत्रों में बसती है। ज्योतिष का अर्थ जो का मतलब ज्योति या प्रकाश और तिस का अर्थ ईश्वर, यानी कि ईश्वर का प्रकाश जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हमारे जन्म का कारण बताता है और ये बोध कराता है कि संचित कर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। नक्षत्रों की समझ जिन जातकों को हो जाती है वो सांसारिक कार्यों में धीरे धीरे चलते हैं और आत्मोत्थान में तेजी से लगे रहते हैं। ये अपने लिए सही कर्म चुनते हैं और उन कर्मों को आनंदित ढंग से पूर्ण करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक जानते हैं कि ये एक लीला या माया ही है जो हमेशा बदलती रहती है। आत्मा कभी नहीं बदलती है, सिर्फ किरदार बदलता है। ऐसे जातक जब ध्यान द्वारा अपने जन्म नक्षत्र से जुड़कर ब्रह्मांड से ऊर्जा पाते हैं और अपने जीवन की
अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक सही दिशा देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 चरण से गुणा करने पर 108 चरण आते हैं। चरण का मतलब नामाक्षर होता है। 27 नक्षत्रों के इन 108 नामाक्षरों के आधार पर ही जपमाला के 108 मनके की बनी होती है। यदि आप 108 बार किसी बीज मंत्र को बोलते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण में एक एक बीज मंत्र बोला गया है। पुराणों के अनुसार इन नक्षत्रों के शुरू होने से पहले आकाश में ब्रह्मांड की ऊर्जा काफी लंबे समय से सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रह्मांड की शुरुआत में इस ऊर्जा को संचालित करने के लिए आकाश ने रजस गुण चुना और सोचा कि मैं कुछ बनूं या मैं कुछ करूं। रजस गुण में अहंग आता है और ये अहंग सिद्ध करता है कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ करूंगा। आकाश के इस संकल्प से 27 नक्षत्रों की शुरुआत होती है और सभी ग्रह नक्षत्रों के जुड़ने से ब्रह्मांड बनता है। 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। शुरुआती नक्षत्र होने के कारण ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। मूल का अर्थ ही जड़ है। जैसे पेड़ की असली ऊर्जा मूल में होती है, यानी कि जड़ में होती है, ठीक ऐसे ही 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये 6 नक्षत्र केतु और बुध ग्रह के माने जाते हैं। अश्विनी, मघा और मूल ये 3 नक्षत्र केतु के हैं और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये 3 नक्षत्र बुध ग्रह के माने जाते हैं। इन 6 मूल नक्षत्रों में जो भी जातक जन्म लेता है उसके जन्मदिन से 27वें दिन फिर से वही नक्षत्र आता है। बस इस नक्षत्र की शांति करनी होती है। जब अश्विनी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो जातक के अंदर वायु तत्व होगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु वायु तत्व के हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आने से जातक की राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल अग्नि तत्व के हैं। वायु अग्नि को बढ़ा देती है। इस कारण जन्मे जातक के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत न आए या जातक में जिद्दीपन न आ जाए, इसलिए जन्म नक्षत्र की शांति की जाती है। अश्विनी नक्षत्र की मूल ऊर्जा और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु की ऊर्जा, राशि स्वामी मंगल की ऊर्जा और इनके प्रतीकों की ऊर्जा मिलकर विस्फोटक ऊर्जा बनी, जो ब्रह्मांड की सुसुप्त ऊर्जा को सक्रिय करने के काम आई। केतु ग्रह इस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व आकाश में करते हैं। केतु ही सबसे पहले इस दिव्य ऊर्जा को शिवलोक से आकाश तक लाए। आकाश में अश्विनी नक्षत्र 3 ताराओं के समूह से जाना जाता है। ये एक अश्व के सर की आकृति में दिखाई देता है। इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार की उत्पत्ति सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य का ताप सहन न कर पाने के कारण संज्ञा भूलोक में तपस्या करते हुए विचरण करने लगी। एक दिन संज्ञा ने देखा कि सूर्यदेव उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं, तो संज्ञा ने अश्व का रूप ले लिया। सूर्यदेव ने भी अश्व का रूप ले लिया। इस प्रकार इन दोनों के मिलन से अश्विनी जुड़वा कुमार पैदा हुए। इनका सर अश्व जैसा होने के कारण ये अश्विनी कुमार कहलाए। ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। अश्विनी का अर्थ ही हीलिंग पावर है। अश्विनी कुमार प्रातः उषा काल के समय अपने रथ के साथ स्वर्ग में विचरण करते हुए दिव्य ऊर्जा फैलाने का कार्य करते हैं। जो ऊर्जा स्वर्ग से आकाश और आकाश से पृथ्वी तक आती है, अश्विनी कुमारों के पास ऐसी क्षमता है कि ये नष्ट हुए को भी पुनर्जीवित कर देते हैं। दक्ष प्रजापति द्वारा आयुर्वेद का समस्त ज्ञान सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुआ था। बाद में आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी अश्विनी कुमारों द्वारा धन्वंतरी भगवान के पास पहुंची थी। अश्विनी कुमारों ने अश्विनी कुमार संहिता का निर्माण किया था, जिसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेद में मंत्रों को स्थान दिया। इसी कारण आयुर्वेद में आज भी मंत्रों द्वारा रोगी का इलाज संभव माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण, इन 2.25 नक्षत्रों के मिलने से मेष राशि पूरी बनती है। अश्विनी नक्षत्र कालपुरुष कुंडली के 0 डिग्री 0 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र के जन्मकालीन नामाक्षर चू, चे, चो और ला है।
अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक मंगल, केतु और अश्विनी की तरह एक पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ये जातक हर कार्य को उत्साह के साथ करते हैं। ये साहसी, निडर और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। इनका बचपन संघर्षपूर्ण होता है। ये परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। इन्हें समाज से कितनी भी क्षति क्यों न पहुंची हो, ये जातक अपने आप को हील कर लेते हैं। इनका भाग्योदय 30 साल के बाद ही होता है, क्योंकि इनके जीवन की शुरुआत जन्म नक्षत्र अश्विनी के स्वामी ग्रह केतु की विंशोत्तरी महादशा से शुरू होती है। अश्विनी नक्षत्र के जातक स्वास्थ्य विभाग, अश्वकारी, घुड़सवारी, आर्मी, खेलकूद, योग साधना, अध्यात्म, शिक्षा, कला आदि में सफल होते हैं। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की एक विशेष तरंग और गंध होती है। ग्रह नक्षत्रों की तरंगें और रश्मियों को एकत्रित करने के लिए अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित आराध्य देवता, आराध्य वृक्ष या इन नक्षत्रों के प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं, ताकि हम अपने नक्षत्र जनित दोषों से मुक्ति पा सकें। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के आराध्य देवता अश्विनी कुमार है और आराध्य वृक्ष कुचला है। यह एक आयुर्वेदिक वृक्ष है। इसका वृक्ष लगाकर, पानी सींचकर, इसके दर्शन स्पर्श कर या इस वृक्ष के सामने अपने जन्म नक्षत्र के देवता का मंत्र ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का जप कर अपने ग्रह नक्षत्रों की तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित कर एक सही दिशा दे सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक अश्व है। अपने घर के बैठक कमरे के पूर्व दिशा में अश्व का चित्र लगा सकते हैं। अश्व ऊर्जा का प्रतीक है। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।